जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आज हम डुबकी लगाएंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पावन कथा में। मार्गशीर्ष पूर्णिमा वो दिन है जब भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, क्योंकि इसी दिन होती है दत्तात्रेय जी की जयंती और अन्नपूर्णा जयंती। इस वीडियो में हम दो सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं को बिल्कुल विस्तार से सुनेंगे। ऐसी कथा जो सिर्फ मनोकामना पूरी नहीं करती, बल्कि जीवन की कड़वाहट को भी मिठास में बदल देती है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, मासेषु मार्गशीर्ष अहम, यानी महीनों में मैं स्वयं मार्गशीर्ष हूँ। मार्गशीर्ष मास को बहुत फलकारी बताया गया है और इसकी पूर्णिमा तो अनंत गुना फल देने वाली है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान दान का फल 32 गुना होकर मिलता है, इसीलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दत्तात्रेय जयंती और अन्नपूर्णा जयंती भी इसी दिन है। इस दिन व्रत रखने से पाप नष्ट होते हैं, धन समृद्धि और मोक्ष मिलता है। सुबह स्नान करें, सफेद वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की बढ़िया पूजा करें और पूजा के बाद इस कथा को जरूर सुने। ये कथा आपके जीवन को बदल देगी। भरपूर ज्ञान के साथ महापुण्य फल मिलेगा। अब एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्राचीन काल में हरिश्वर नाम का एक पराक्रमी लेकिन दुखी राजा था। उसका राज्य बहुत बड़ा, सैनिक बल भी मजबूत, लेकिन राजा के मन में गहरी पीड़ा थी। उसके घर में संतान नहीं थी, रानी रोगग्रस्त थी और राज्य में बार बार अकाल पड़ता था। राजा ने कई तरह के यज्ञ किए, कई संतों से मिला, पर फल शून्य। एक दिन जंगल में चलते चलते राजा एक तपस्वी के पास पहुंचा। तपस्वी का तेज इतना दिव्य था कि राजा उनके चरणों में गिर पड़े। राजा ने अपनी सभी दुख भरी कहानी तपस्वी को बताई। वो तपस्वी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी समस्या का हल मार्गशीर्ष पूर्णिमा को है। उस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है। चंद्रदेव को अर्घ देकर व्रत करो, दान दो और रात में दीप प्रज्वलित करके चंद्रमा से अपनी मनोकामना करो, तुम्हारा दुख अवश्य कटेगा। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। उस दिन पहली बार राज्य में भयंकर वर्षा हुई, फसलें हरी हुई, रानी का स्वास्थ्य सुधरा और कुछ ही महीनों में राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। किंतु सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि राज्य की जनता ने कहा, राजन, सिंहासन पे बैठते समय आपका चेहरा पहली बार चांद की तरह शांत और उज्जवल लग रहा था। राजा हरिश्वर्ग ने कहा, यह चंद्रदेव और मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कृपा है। तभी आकाश से दिव्य आवाज आई, राजन, जिसने चंद्र की शरण ले ली वो कभी दुख से पराजित नहीं होता। उस दिन से मार्गशीर्ष पूर्णिमा को चंद्र पूजन, अर्घ देने और दान का महत्व बहुत अधिक असाधारण माना जाने लगा। अब सुनिए दूसरी रोमांचक कथा, माता अन्नपूर्णा की, जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर बहुत विशेष है। काशी नगरी में राजा चंद्रगुप्त राज करते थे। एक भयानक अकाल पड़ा, पूरा राज्य भूख से त्रस्त। राजा ने तपस्या की, तब माता अन्नपूर्णा प्रकट हुई। स्वर्णिम रूप, हाथों में कलश और अन्न भरा थाली। बोली, राजन, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर मेरा व्रत रखो, अन्न दान करो, कभी भूख नहीं सताएगी। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। राज्य में खुशहाली छा गई। उसी राजा के राज्य में एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा स्त्री भी रहती थी। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, अत्यंत मासूम पर भूख से तड़पती हुई। उसके घर में न धन था, न अनाज, न कोई और सहारा। लोग कहते ये माँ बेटी ज्यादा दिन नहीं बचेंगी, लेकिन उस विधवा के हृदय में गहरा विश्वास था माता अन्नपूर्णा पर, कि माता अन्नपूर्णा कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ती। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन आया। गांव के सभी लोग भगवान की पूजा अर्चना, भोग और दान कर रहे थे, लेकिन उस गरीब विधवा माँ के पास तो कुछ भी नहीं था, न दीपक, न तेल, न भोग, न जल, बस एक टूटा हुआ मिट्टी का दिया था और 2 बूंद आंसू के। उसने कहा, माँ अन्नपूर्णा, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरी झोली भर दो, मेरी बेटी बहुत भूखी है। उसने अपनी टूटी मिट्टी की कटोरी में थोड़ा पानी डाला और उसे ही अर्घ के रूप में माता को चढ़ा दिया। उस समर्पण में शक्ति थी, उस भक्ति में आग थी, उस दृढ़ता में माँ का प्रेम था। रात गहरी हुई, ठंड बढ़ने लगी। बेटी भूख से रो रो के सो गई। तभी दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। विधवा ने दरवाजा खोला, देखा चमकते वस्त्रों वाली एक दिव्य स्त्री खड़ी हुई है। चेहरा इतना शांत जैसे चंद्रमा स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। उस दिव्य स्त्री ने कहा, आज तुमने मुझे जल का अर्घ दिया। देना मैं कम चाहती थी, पर तुम्हारी भावना इतनी गहरी है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई। अब विधवा कांपते हुए बोली, आप कौन? उस दिव्य स्त्री ने कहा, मैं अन्नपूर्णा हूँ,
मैंने तुम्हारी बेटी की भूख सुनी है। और उन्होंने विधवा की खाली हांडी में एक मुट्ठी चावल डाल दी। फिर कहा, आज के बाद ये चावल कभी खत्म नहीं होंगे, पर एक बात याद रखना, इन चावलों का उपयोग सिर्फ भूखों को खिलाने में करना, संग्रह मत करना, व्यापार नहीं करना। और इतना कह के गायब। सुबह विधवा ने देखा हांडी से चावल कम ही नहीं हो रहे हैं। गांव वालों ने जब ये सुना तो आके रो पड़े। उस दिन के बाद गांव में कोई भूखा नहीं रहा। यही मार्गशीर्ष पूर्णिमा की महिमा है। जहां भक्ति सच्ची हो वहां चमत्कार अवश्य होता है। तो भक्तों, खुद ही सोचिए, सिर्फ एक मुट्ठी दान से जीवन बदल गया। आज भी काशी में ये व्रत बड़े धूमधाम से होता है। तो भक्तों, ये थी हमारी दो पौराणिक कथाएं। आज जो कथाएं आपने सुनी है, एक विधवा की और एक दुखी राजा की, दोनों यही सिखाती है कि जब मन सच्चा हो और भावनाएं पवित्र हो तो भगवान स्वयं आकर भाग्य बदलते हैं। पूर्णिमा का चांद सिर्फ आसमान में नहीं उगता, वो आपके मन में भी उगता है। अगर आपके भीतर भक्ति का दीप जल रहा हो तो वो आपको दिखता जरूर है। अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो नीचे कमेंट में जय माता अन्नपूर्णा, जय चंद्रदेव जरूर लिखना और वीडियो को लाइक शेयर करना भूलेंगे नहीं। अब फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय माता अन्नपूर्णा, जय श्री राधा कृष्ण।